बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगा होने जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा के हालात ठीक नहीं है। एक SHO जिसे अगवा किया गया था उसे कत्ल कर दिया गया है। ये एक बहुत अफसोसनाक वाकया है जो पेश आया खैबर पख्तूनख्वा में। आप जरा गौर कीजिएगा कि इस वक्त जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 क्या कह रहा है। बात यह है कि जिस आदमी को तोड़ने के लिए पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया, जिसको तोड़ने के चक्कर में पूरे निजाम ने अपनी बेइज्जती करवा ली, वो आदमी आज भी किस तरह जेल में बैठा है और किस तरह की बात कर रहा है, ये सुनने के बाद जिन लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट किया उन्हें मेरे ख्याल में फख्र होगा इस बात पे, यार हमने ऐसे आदमी को सपोर्ट किया जो डरा नहीं कम से कम। यानी मियां साहब को भी लोगों ने सपोर्ट किया था। एक टाइम पे हम भी मियां साहब से उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, वो गलती हुई हमसे, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी मियां साहब से उम्मीदें लगाई थी, लेकिन जिसने मियां साहब से उम्मीद बांधी थी वो उम्मीद टूट गई और मियां साहब ने मायूसी फैलाई। इमरान खान ने वो नहीं किया। स्टेटमेंट सुने, वो कहते हैं कि जब एक कौम अपने हक के लिए खुद खड़ी हो जाती है फिर इसको कोई ताकत झुका नहीं सकती। मैं जेल में भी आजाद हूं, मगर मेरी कौम बाहर एक ऐसी कैद में है जहां ना आजाद अदलिया है, ना आजाद जमहूरियत, ना ही आजाद मीडिया है। तमाम पाकिस्तानियों को अब अपनी हकीकी आजादी के लिए बाहर निकलना होगा। 2 साल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूं ताकि आपको कोई गुलाम ना बना सके। अब वक्त आ चुका है कि आप खुद अपनी आजादी के लिए खड़े हो और इस जाबिर निजाम को शिकस्त दें। मुल्क की खातिर मैंने बार-बार मुज़ाकरात की बात की, मगर अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क में आइन और कानून और इंसाफ को दफन कर दिया गया है। हमें अदालतों से इंसाफ की जो उम्मीद थी वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। इसलिए अब पाकिस्तानी कौम को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और तरीका लाकानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता। जो बात मैं आपको चंद दिनों से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उसी स्ट्रेटेजी पे गई जो मुझे इतलात हैं कि ये पूरा मुल्क बंद कर देंगे, लोग राशन इकट्ठा करेंगे, बाहर निकलेंगे, अपने अपने इलाकों में पुरअमन तरीके से बैठ जाएंगे और हर चीज बंद कर देंगे, ये निजाम उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। इमरान खान साहब वही बात कर रहे हैं, उससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। हालांकि इमरान खान साहब की पार्टी के बहुत सारे लोग बेचारे रोजाना की बुनियाद पे कोशिश करते हैं मुज़ाकरात कर ले, कोई यहां से करता है, कोई वहां से करता है। इमरान खान साहब को जाके जेल में बहुत सारे उनके साथी मिले, उन्होंने जाकर कहा जी मेरी ड्यूटी लगाए मैं बात करता हूँ, कोई और आता है जी मेरी ड्यूटी लगाए मैं बात करता हूँ। कर नहीं पाया और मुज़ाकरात कामयाब हो भी नहीं रहे, बल्कि मुज़ाकरात होंगे तो कामयाब होंगे। हुकूमत के साथ जब बात करते हैं तो हुकूमत के इख्तियार में ही कुछ नहीं है, वो तो जेल के अंदर एक मुलाकात भी नहीं करवा सकते, बेचारे इतने मजबूर हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और तरीका लाकानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता पाकिस्तानी कौम को। मुल्क गिर तहरीक का मुकम्मल लायामल इसी हफ्ते पेश किया जाएगा। इसी रोज हमारी मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का नुक्ता उरूज होगा। अब किसी से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा ताकि कौम जबरदस्ती के मुसल्लत करदा कठपुतली हुक्मरानों से निजात हासिल करे। 2 टोक पैगाम दे रहा हूं कि तहरीक इंसाफ का जो ओहदेदार इस तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए। जिन लोगों ने उनके आगे घुटने टेके हुए हैं वो याद रखें कुछ अरसे बाद यही लोग इन्हें क्रश कर देंगे और अवाम भी इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैं एक ऐसी कैद काट रहा हूं जहां रोजाना 22 घंटे मुझे 6x8 के सेल में बंद रखा जाता है। पुलिस एहलकार तक मुझसे बात नहीं कर सकते, मेरे वकला और साथी मुझसे नहीं मिल पाते, मेरे अहले खाना को एक हफ्ते बाद चंद मिनट के लिए मिलने दिया जाता है और अक्सर उन्हें भी रोक दिया जाता है। 10 माह से मेरे जाती डॉक्टर से मेरा मुआयना नहीं करवाया गया। पिछले 1 हफ्ते से तो मेरा अखबार और टीवी भी बंद है। जो किताबें मुझे खानदान की तरफ भिजवाई जाती हैं वो तक मुझे मुहैया नहीं की जाती और सुपरिटेंडेंट के कमरे में पड़ी रहती है। मेरी अहलिया को भी बदतरीन हालात में कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इस सब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट और इसके बगल बच्चों का हाथ है। ये सब कुछ मुझे तोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ खड़ा रहूंगा। हमने कबायली इलाकों को कई दहाइयों बाद इनके आईनी और कानूनी हकूक दिलाए और इलाके की तामीर और तरक्की के लिए भरपूर वसाइल मुहैया किए। मौजूदा रजीम ने पहले तो 3 साल तक इन इलाकों के जायज फंड रोके और अब उनके आईनी हकूक वापस लेने की कोशिश की जा रही है, जो कि इंतहाई काबिल मुजम्मत है। ये वही बात है जो मैं आपको बता रहा था कि कबायली इलाकों से जो है उनका हक वापस छीना जा रहा है। उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया, उनका बजट उन्हें नहीं दिया गया, आज उनसे उनका हक वापस छीना जा रहा है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस और नुमाइंदों ने इन इकदामात का बाइकआउट करके अच्छा फैसला किया। हमारे पंजाब के MPs को जाली हुकूमत के बजट के दौरान एहतजाज करने पर मुअत्तल करने के पीछे यही वजह है कि मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाज इनको बहुत नागवार गुजरा है। हालांकि हमेशा बजट के दौरान एहतजाज होता आया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम, और जो बात इमरान खान साहब ने कही है उसी में सारी बात का जवाब है। 2 साल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूं ताकि आपको कोई गुलाम ना बना सके। देखिए इमरान खान कह रहा है मैं अपनी कौम की वजह से जेल में कैद हूं, अपने बच्चों के लिए कैद नहीं है जेल में। बच्चे तो उसके बरतानिया में रहते हैं, वो तो बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं।
उनकी जो फैमिली है, जो उनकी वालदा है, उनके पास पैसे भी हैं, ये बच्चे भी बरतानिया में खुशहाल हैं। पाकिस्तान के अंदर तो कुछ तकालीफ है, तो वहां पे तो तकालीफ भी नहीं है बरतानिया में। तो इमरान खान अपने बच्चों के लिए तो नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान के बच्चों के लिए लड़ रहा है, पाकिस्तान की नस्लों के लिए लड़ रहा है और मुश्किल तरीन जेल काट रहा है। तो इमरान खान की लड़ाई अगर पाकिस्तानियों के लिए है तो पाकिस्तानियों का ज्यादा हक बनता है कि वो निकल के एहतजाज करें और लड़ाई करें। लेकिन क्योंकि वो इमरान खान के बेटे हैं तो वो बेटे होने के नाते उनका भी हक बनता है, तो वो अब अपना एक फर्ज वो समझ रहे हैं कि जनाब हम बेटे हैं तो हमें खड़े होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानियों का खड़ा होना ज्यादा जरूरी है। इससे जो लोग उम्मीद बांध रहे हैं उन्हें चाहिए वो खुद खड़े होते हैं। नंबर 2, जब नवाज शरीफ वजीर आजम होता है तो उसके बच्चे बैठ के इंटरव्यूज करते हैं सरकारी अफसरान के कि हमारे लिए काम करोगे या हुकूमत के लिए काम करोगे, सरकार के लिए काम करोगे, रियासत के लिए काम करोगे। अपनी वफादारियों की बुनियाद के ऊपर बंदे भर्ती किए जाते हैं। उस वक्त मरूसियत का किसी को कोई याद नहीं होता। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को वजीर आला बनाया, अपने भाई को वजीर आजम बनाया, मरूसियत नहीं आई। यहाँ पे जरदारी ने अपने बेटे और बेटी दोनों को बनाया, वहां मरूसियत नहीं आई। इमरान खान जेल में कैद है, जब वो वजीर आजम था उसने अपने बेटों को एक टके का फायदा नहीं दिया, और आज जब वो जेल में कैद है उसके बेटे उसकी रिहाई के लिए कोशिश करें तो ये मरूसियत हो गई। फटे मुंह मैं क्या कहूं यार, अच्छी गरीबी सोच है। बुग़्ज़ पता नहीं लोगों को कहां लेकर चला जाता है। तो ये हुकूमत जो कुछ भी कर रही है वो ज्यादती कर रही है। अदलिया को कंट्रोल कर दिया गया है, इदारों को कंट्रोल कर दिया गया है, इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। इन बातों में सबका कंसेंसस है। और ये सारे लोग जो है ये चोरी पकड़ते हैं हुकूमत की, जो कोर्ट में वो जजेज और अदलिया को वहां से पकड़ते हैं। जो लोग पॉलिटिक्स को जानते हैं वो इनकी पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी जो है उसको पकड़ते हैं। जो लोग इकोनॉमी को जानते हैं वो वहां से पकड़ते हैं। तो ये इन सारे लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया कि इन लोगों को फारिग करके या इन लोगों से जान छुड़ाई जाए। प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है, ये बहुत अजीब बात है। इसको जरा थोड़ा सीधा कर लेते हैं मामले को। प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि ये 27 लोग वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई के बीच में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के बीच में कहीं ये खड़े हो गए थे उस तरफ, जनाब इंडिया के साथ खड़े हो, पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती की है। ये है जमहूरियत का हुस्न कि आजादी इजहार राय भी होती है। पाकिस्तान में आप बात ही नहीं कर सकते, जो बात करता है उसको कुचल के रख देते हैं, उसको दबा कर रख देते हैं। अब इस वक्त हालात ये है कि जो सबसे बड़ा बात करने वाला आदमी है वो जेल के अंदर बंद है। यानी सिर्फ आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन और इस्तिस्ना के चक्कर में पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान का सबसे मकबूल कौमी लीडर इमरान खान, उसके बुनियादी जो हुकूक है वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। इमरान खान को 19 दिन हो गए हैं, ना उनके वकला से मुलाकात हो रही है, ना उनकी फैमिली से मुलाकात हो रही है, बल्कि उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया है और लगातार उन्हें इस तरह की अजियत का निशाना बार बार बनाया जाता है। और इस मरतबा लगभग 19 दिन फिर हो गए, 3 हफ्ते होने वाले हैं। और अब तो ये इतला ये मेरे पास के मंगल वाले दिन जब इमरान खान साहब की बहनें या फैमिली के लोग मुलाकात के लिए जाएंगे अडयाला जेल में, तो बहुत बड़ी तादाद में कारकुनों ने और लीडर ने फैसला किया कि वो पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से अडयाला जेल के बाहर पहुंचेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अडयाला जेल की इंतजामिया अदालती अहकामात और इंसानी हकूक को मद्देनजर रखते हुए कैदी के हकूक देते हुए इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात करवाती है या मुलाकात नहीं करवाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुलाकात करवाएंगे तो फिर तो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उससे पहले आसिम मुनीर साहब अपना सारा काम मुकम्मल कर लें। लेकिन अगर वो मुलाकात नहीं करवाते और मुलाकात को एक मरतबा फिर डिले में डाल देते हैं तो उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा यूज ऑफ फोर्स करना पड़ेगा, बड़ी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और वो आपको पीर वाले दिन से नजर आना शुरू हो जाएगा कि इनका मूड क्या है और ये क्या करेंगे। दूसरी जानिब नाजरीन, जो वकला है उनमें आहिस्ता आहिस्ता तहरीक पैदा हो रही है। क्या ये तहरीक जान पकड़ सकती है? कराची के अंदर वकला ने एक बड़ा मुजाहरा किया है, वहां पे इकट्ठे हुए उन्होंने बड़े नारे लगाए 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ। सुनने में आ रहा है कि पंजाब के अंदर भी वकला जो है वो तैयारियां कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे वकला के इकट्ठे हो रहे हैं और वकला इसको एक तहरीक की शक्ल देना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ मजीद जजेज जो है वो भी इस्तीफा दे दें। और जो 5 जज साहिबान हैं जिन्होंने केस किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, चैलेंज किया 27वीं आईनी तरमीम को, उन्होंने चैलेंज कर दिया है जो आईनी अदालत है उसके हवाले से कि आईनी अदालत की केस नहीं सुन सकती। यानी उन्होंने कहा जी आपकी ये डोमेन नहीं बनती क्योंकि ये मामला ही आपसे रिलेटेड है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये केस सुने। अब देखना यह है कि वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है नहीं जाता। अदलिया का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के, और कुछ अदलिया के पल्ले इन्होंने छोड़ा ही नहीं। वकला तहरीक चला रहे हैं, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि ये तहरीक ताकत पकड़ती है या नहीं पकड़ती। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है, वो ये है कि ये पूरा का पूरा निजाम इस वक्त बारूद के ऊपर बैठा हुआ है।
یہ بارود پہ بیٹھا ہوا پورا نظام اور کوئی ایک چنگاری ان سب کو بھسم کر دے گی، اور یہ سارے سے جانتے بھی ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں نا کہ استثنا والا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ جناب میں اپنے آپ کو بچا لوں، اپنے ارد گرد ایک استثنا کی دیوار کھڑی کر لوں، آئینی دیوار، تاکہ جب بھی کبھی کوئی پرابلم ہو تو مجھے پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ صدر پاکستان فیلڈ مارشل کی یہ سوچ ہے دونوں کی، اور اس سوچ کے اوپر انہوں نے عمل درآمد بھی کیا ہے۔ اور آپ ان لوگوں میں سے ایک اپنے آپ کو ثابت کرنے پر تلے ہیں مفتی صاحب، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی بات کی کہ جعلی فارم 47 کیوں جاری کیا گیا؟ کیا آپ نے کبھی بات کی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کا پورا الیکشن کیسے چوری کر لیا؟ کیا آپ نے کبھی یہ بات کی کہ 17 سیٹوں والے کو وزیر اعظم کیسے بنایا؟ کیا آپ نے کبھی یہ بات کی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو 180 سے زائد سیٹیں جیت رہی تھی، وہ کیسے اس کو آپ نے لے جا کے اپوزیشن میں بٹھا دیا اور اس کی آدھی سے زیادہ سیٹیں چھین لی؟ کیا آپ نے کبھی اس کے اوپر بات کی کہ عدت والا گھٹیا کیس کیوں بنایا گیا؟ کیا آپ نے کبھی اس کے اوپر بات کی کہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ مال غنیمت کتنا کیوں بانٹ دی گئی؟ مفتی صاحب آپ تو ان بیچارے مولویوں کے لیے بھی نہیں بھولے جو تحریک لبیک کے تھے، جن کی لاشیں گری مریدکے میں، اور آپ ان کے سر کے اوپر پہلے بدماشی کرتے تھے اور اس کے بعد آپ نے ان کے خون کا بھی سودا کر دیا، اور اب آپ قوم کو سکھائیں گے کہ کیا ہوتی ہے جمہوریت اور کیا ہوتی ہے سیاست، یہ آپ بتائیں گے؟ مفتی صاحب ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف الیکشن جیتا تھا، وہاں پہ وہ فارم 47 جاری نہیں کیا، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کو تسلیم کیا، تبھی ان کا نظام آگے چلا ہے۔ اسی لیے وہ سپر پاور ہے دنیا کی۔ پاکستان میں سب سے پہلے آپ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہیے، آپ سب سے پہلے فیلڈ مارشل کو کہیے کہ وہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں۔ آپ انہیں یہ کہیں کہ جناب عوام نے جس کو ووٹ ڈالا آپ اس کو حکومت دیں۔ سیاستدانوں کا مینڈیٹ چھین کر پھر آپ کہتے ہیں جناب سیاستدان آپس میں بیٹھتے کیوں نہیں، بات کیوں نہیں کرتے؟ سیاستدان تو سارے آپس میں مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جتنے لوگوں کو مینڈیٹ چوری کر کے دیا، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ساری زندگی لڑتے رہے، اب سارے اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ قوم کو نا بیوقوف بنانا بند کرے، قوم بیوقوف نہیں ہے، آپ لوگوں کی چالاکیاں اور ہوشیاریاں قوم بڑی اچھی طرح اب جانتی ہے۔ تو یہ مفتی منیب صاحب کو بتانا بہت ضروری تھا کہ سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ، سیاستدان ہمیشہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اگر کوئی تیسرا فریق ان کا مینڈیٹ چوری نہ کرے اور مداخلت نہ کرے۔ تو بدترین سیاسی مخالفین آج بھی اکٹھے، پیپل پارٹی، پی ایم ایل این، فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ابھی تھوڑے دن پہلے تمام جتنے بھی مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کو بلا کر جرگہ کیا، بلکہ پی ایم ایل این کا وہاں پہ سیکرٹری جنرل رکھا۔ اب آپ تانے دے رہے ہیں بیٹھ کے، تانے آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو چابی بھری جاتی ہے مولوی صاحب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور آپ وہ چابی آپ کو بھری جاتی ہے تو آپ چابی کی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جناب بتائیں نا